नाउ जो सेकंड लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है PLL IC 565। दैट मींस हमें आईसी का यहां पर पिन डायग्राम देखना होगा PLL IC 565 का। तो यहां पर मैंने आपके लिए पिन डायग्राम शो कर दिया है LM 565 का। आप देख सकते हैं जो पिन नंबर 1 है आपकी, इसमें आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिल रही है। जो आपका इनपुट है पिन नंबर 2 है फेज डिटेक्टर इनपुट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर फेज डिटेक्टर है, जो मैंने शो भी किया था आपको फीचर्स पे। और पिन नंबर जो 3 है आपकी, वो अगेन आपका इनपुट है फेज डिटेक्टर इनपुट 2। और उसके बाद पिन नंबर 4 VCO आउटपुट, मैंने आपको VCO भी शो किया है एप्लीकेशन में, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, इसका आउटपुट है आपका पिन नंबर 4 में। पिन नंबर 5 है आपका फेस कंपैरेटर VCO इनपुट। तो बेसिकली पिन नंबर 5 में VCO इनपुट है आपके पास। पिन नंबर 6 है रेफरेंस आउटपुट का। पिन नंबर 7 है VCO कंट्रोल वोल्टेज। पिन नंबर 8 बेसिकली आप देख सकते हैं टाइमिंग रजिस्टर है आपका। पिन नंबर 9 टाइमिंग कैपेसिटर। पिन नंबर 10 VCC पॉजिटिव पावर सप्लाई। पिन नंबर 11 12 13 14 नो कनेक्शंस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आपका पिन डायग्राम है। देखो इसको ना आपको माइंड में रखना होगा, ये आपको याद ही रखना होगा। अगर एग्जाम में पिन डायग्राम बोलता है तो आप पहले पिन डायग्राम शो कर दो, फिर थोड़ा बहुत आप डिस्क्रिप्शन दे दो, मैं आपको वो भी यहां पर शो कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन शो कर दिया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो LM 565 इज अ 14 पिन डिवाइस एंड द फंक्शन ऑफ ईच पिन इज स्टेटेड बिलो। तो आप देखो यहां पर पिन है, नेम है, फंक्शन है। तो आप इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर टेबल बनाना एग्जाम में और एक एक पिन के फंक्शन को आप यहां पर डिस्क्राइब करना। क्लियर है पॉइंट? तो आप देख सकते हो जो पिन नंबर 1 है आपकी -VCC, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहां पर नेगेटिव पावर सप्लाई इनपुट पिन। यहां पर ध्यान रखिएगा नेगेटिव पावर सप्लाई है। पिन नंबर 2 देखिए इनपुट है, पिन नंबर 3 भी इनपुट है। दोनों कौन से इनपुट है आपके? फेज डिटेक्टर इनपुट पिन, FM सिग्नल इनपुट। मैंने आपको एप्लीकेशन में FM सिग्नल ही बताया हुआ है ना। तो बेसिकली यहां पर FM सिग्नल इनपुट आप पिन नंबर 2 या 3, ठीक है ना, दोनों ही है आपके। VCO आउटपुट, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर आउटपुट सीन एट दिस पिन। तो बेसिकली जो VCO का आउटपुट आएगा ना, वो आप इस पिन पे देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। VCO मैंने आपको शो किया है, VCO का आउटपुट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ही होगा। तो वो यहां पर आप इस पिन में आप देख सकते हो। फेस कंपैरेटर VCO इनपुट, फेस डिटेक्टर इनपुट पिन, VCO आउटपुट इज फीडबैक थ्रू दिस पिन। तो बेसिकली होगा क्या? जो VCO का आउटपुट है वो इस पिन के थ्रू फीडबैक होगा। तो ये आपका है फेस कंपैरेटर VCO इनपुट। और जो पिन नंबर 6 है रेफरेंस आउटपुट, इंटरनल एम्पलीफायर रेफरेंस आउटपुट। तो जो इंटरनल एम्पलीफायर का जो रेफरेंस आउटपुट होगा वो आप पिन नंबर 6 से देख सकते हो। पिन नंबर 7 क्या है आपका? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज, VCO कंट्रोल वोल्टेज कैन बी सीन एट दिस पिन। तो आप VCO कंट्रोल वोल्टेज को इस पिन से देख सकते हो। और पिन नंबर 8 क्या है? टाइमिंग रजिस्टर, रजिस्टर टू फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO। ठीक है, तो ये टाइमिंग रजिस्टर है आपका। तो आप क्लियरली देख सकते हो रजिस्टर टू फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO। इस पिन का आपका यहां पर ये फंक्शन होगा। नाउ पिन नंबर 9 टाइमिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर फॉर फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO। ठीक है, तो बेसिकली रजिस्टर और कैपेसिटर की यहां पर बात हो रही है VCO की फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। नाउ पिन नंबर 10 पॉजिटिव पावर सप्लाई है आपकी, आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखते हो पिन नंबर 11, पिन नंबर 12, पिन नंबर 13, पिन नंबर 14 नो कनेक्शन। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी यहां पर शो किया हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया? मैं आपको दोबारा से एक बार पिन डायग्राम यहां पे शो कर देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो ये वापस से आपका पिन डायग्राम है। सारी पिन्स वही है, 11 से 14 नो कनेक्शन है, पिन नंबर 10 प्लस VCC है। तो जस्ट ये आपकी पिन डायग्राम है और मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहां पर सारे के सारे आपको फंक्शन भी शो कर दिए हैं। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है PLL IC का और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम आप यहां से एक्सपेक्ट करोगे तो इतनी थ्योरी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए IC 565 के बारे में। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आई होप ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है PLL IC 565 ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।